जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी जो है स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार से भव भय शोक अहम मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र जो है कभी निवृत्त नहीं होता। वही बात जो मैं पीछे बताया हूं, वही जो है अपने आप को नहीं चेतेगा तब तक से जो है उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सर्वभूत समत्वेन निर्विरणा प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। बोले यम आदि योगों द्वारा, योग साधनों द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को जो है बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में सम भाव रखने और किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है वे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। अब विचार करिए, भगवान बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? अब मान लीजिए एक छोटी सी कथा बता रहे हैं आपको। एक साधक थे, वह साधक महोदय बरसात का समय चल रहा था, बारिश जोरों की हो रही थी और वह जो है उस बारिश में भीगते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक अच्छी शुद्ध मिष्ठान की दुकान दिखी, जहां दूध जो है गर्मा गर्म खौल रहे थे और कचौड़ी और जिलेबी का नाश्ता हो रहा था। लोग पैसा देकर के नाश्ता कर रहे थे। वह साधु जो है जैसे ही उस दुकानदार के पास से होकर के गुजरे, दुकानदार ने कहा, महाराज जा कहाँ रहे हैं, इधर आइए, आइए थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, जिससे हमारे इस दुकान का भी जो है भला हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए, आप ही के बहाने साधु संतों को थोड़ा सा दान भी हो जाए। अब स्नेह युक्त वाणी सुनकर के बेचारे साधु महाराज उनके उनके दुकान पर पहुंच गए और दुकान पर पहुंचे तो वह दुकानदार जो है साधु जान करके बढ़िया एक गिलास गर्म दूध दे दिया, जिलेबी और कचौड़ी निकाल के दे दिया कि भोग लगा लीजिए महाराज, नाश्ता का समय है, सुबह सुबह का बना करके सबको खिला रहे हैं। तो साधु ने कहा कि भाई देखो दुकानदार महोदय सब दे तो रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए। दुकानदार ने कहा कि अरे महाराज आपसे पैसा मांग ही कौन रहा है, हमको दुकान छोड़ करके जाने का समय नहीं मिलता है, इसी बहाने मेरे दुकान पे कोई अगर साधु आ गया
तो साधु सेवा कर लिया हमने, तो यह हमारी सेवा है, इसके बदले आप हमको आशीर्वाद दीजिए, शुल्क हमको नहीं चाहिए। वह साधु जो है ले लिए और लेकर के प्रसाद जब ग्रहण किए तो कह रहे थे कि प्रभु आपका आभार है, धन्यवाद है कि आप जो है सुबह सुबह हमको यह अमृतमय गौ का दूध मिल गया पीने के लिए, यह सब आप ही की कृपा है। भगवान कृपा बता करके वह सब प्रसाद खाए, गैया का दूध पिए और फिर उसको ढेर सारा आशीर्वाद दे करके चल दिए। बारिश अभी वैसे ही जो है थोड़ी सी धीमी हुई थी लेकिन हो रही थी।